दर्शकों, मनुष्य सभी प्रकार की भक्ति साधना करता है। वह व्रत भी करता है और तीर्थ पर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। इसका मुख्य कारण ये है कि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली भारती साहू जी की। भारती जी पहले सभी देवी देवताओं की पूजा किया करती थीं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दुर्गा और गणेश जी व हनुमान जी के व्रत भी रखती थीं। उन्हें हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश में लगी रहती थीं, लेकिन फिर भी इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। दर्शकों, हैरानी तो तब हुई जब भारती जी को यह पता चला कि मेरे पति की दोनों किडनी खराब हो गई हैं। दर्शकों, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भारती जी को समझ में आया कि क्या जो भक्ति साधना में कर रही हूं वह सही भी है। लेकिन दर्शकों, आज भारती जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे वास्तव में शास्त्रों के अनुकूल भक्ति मिल गई है। आज मैं वास्तव में पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रही हूं, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर भारतीय जी ऐसा क्यों कह रही हैं। आखिर भारतीय जी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा क्यों बता रही हैं। सुनते हैं भारतीय जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भारती साहू। भारती जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम पलारी, जिला बलौदा बाजार, भाटापाड़ा, छत्तीसगढ़ से। भारती जी संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? 29 दिसंबर 2021। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता है, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी और गणेश जी, और मतलब जितने भी देवी देवता हैं, हनुमान जी, सबकी भक्ति करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? पहले तो मतलब पता ही नहीं था गुरु जी, मतलब संत रामपाल जी महाराज के बारे में। हस्बैंड का जब तबीयत खराब हुआ तो एक हमारे रिश्तेदार मतलब है जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा प्राप्त किए हैं। उन्होंने मतलब बताया कि एक मतलब परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर के मतलब अपना जो स्थिति है वो सुधर सकती है। तो मतलब पहले तो हमारी मतलब सासू माँ ने आकर के नाम दीक्षा लिया। उसके बाद जब हमको मतलब बताए तो हम लोग पहले उनका मतलब विरोध करते थे कि हमको मतलब इतना सारा मतलब हर चीज़ का भक्ति किए हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या मतलब लाभ होगा, ऐसा है करके हम लोग पहले मतलब उनका विरोध करते थे। उसके बाद जब सासू माँ ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया, उसके बाद हम लोगों को बोले कि मतलब आप लोग भी सत्संग सुना करो करके। तो 1 महीना तक हम लोग मतलब सत्संग सुने। उसके बाद फिर हम लोग इंटरव्यू में सुनते गए, सभी भक्तात्माओं का जो इंटरव्यू आता था उसको सुने, तो उसे प्रेरणा मिली और मतलब फिर हम लोग भी 1 महीने में सत्संग सुनने के बाद नाम दीक्षा प्राप्त किए। उसके बाद हस्बैंड तो मतलब पहले मना ही कर रहे थे कि इतने सारे हर चीज़ को करके देख लिए हैं तो इसमें मतलब क्या होगा, ऐसे करके। उसके बाद जब मैं मतलब बोलते गई और उनके भी मन में आया, फिर वो भी मतलब मान गए। फिर हम दोनों जा कर के फिर नाम दीक्षा प्राप्त किए। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरा मतलब महिलाओं का जो वो होता है मासिक धर्म वाला प्रॉब्लम, वो मेरा मतलब मंथली कंटिन्यू नहीं आता था, लेकिन मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद सद्भक्ति करने से मेरा वो परेशानी दूर हुई। और हस्बैंड का जो है मतलब वो किडनी की बीमारी बताए हैं, और किडनी की बीमारी में ऐसा होता है कि जब तक ट्रांसप्लांट ना कराओ तब तक मतलब अगर डायलिसिस हो गया है तो डायलिसिस मतलब ज़िंदगी भर चलेगा बोलते हैं, मतलब डॉक्टर लोगों ने बताया है। और ये भी बोले हैं कि ट्रांसप्लांट मतलब सक्सेस हर लोगों का सक्सेस नहीं होता है। तो ये सब मतलब सोचते हुए और देखते हुए हम लोगों ने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, और ट्रांसप्लांट में इतना खर्चा भी बताया था।
20 लाख तो मतलब एक किडनी लगाने का ही खर्चा मतलब 20 लाख बताए थे। डॉक्टर ने कहा था कि इनकी दोनों किडनी ख़राब हो चुकी है, वर्क नहीं कर रहा है, तो मतलब उसके कारण बहुत सारी परेशानी आती गई। ब्लड भी नहीं बनता था और ब्लड जो मतलब 6 से ऊपर ही नहीं जाता था। वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ब्लड आज मतलब 12 तक भी पहुंच जाता है और मतलब अभी ऊपर नीचे होता भी है तो फिर भी मतलब वो अच्छे से रहते हैं और मतलब उनके तबीयत में बहुत ज़्यादा ही पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि आपके हस्बैंड की दोनों किडनियां खराब हैं, ट्रांसप्लांट होगा और ये किडनी के 20 लाख रुपए लगेंगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद उनका ट्रांसप्लांट हुआ या 20 लाख रुपए दिए या ऐसे ही ठीक हो गई? नहीं, हम लोगों ने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है और अभी भी मतलब डायलिसिस अभी चल रहा है, लेकिन जो परेशानी पहले आती थी और जो परेशानी मतलब रात रात भर नहीं सोना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना और मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो मतलब पहले आती थी और अब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद ये सब परेशानी से हमको छुटकारा मिल गया है और रात रात भर पहले नहीं सोते थे और अब अच्छे से वो सब चीज़ मतलब दूर हो गई है। ये मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट है, उनका नाम आशीष साहू है और मतलब डॉक्टर ने ये बताया था कि मतलब एक किडनी का ही 20 लाख रुपए खर्चा आएगा और जो अब गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद अब मतलब इसकी नौबत अभी नहीं आई है। और ये मतलब उनका सोनोग्राफी का रिपोर्ट है जिसमें डॉट डॉट दिख रहा है। यहाँ पे उनके फेफड़े में पानी भर जाता था जो मतलब हर महीने में इसका मतलब सोनोग्राफी करवाना पड़ता था, जो अब मालिक की दया से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के दया से अब ये करवाना नहीं पड़ता और पहले से मतलब उनका तबीयत मतलब हर चीज़ में सुधार हो चुका है। पहले जब डायलिसिस हम लोग मतलब करवाने जाते थे तो महीने में तो 50,000 तक खर्चा आ ही जाता था और अब संत रामपाल जी महाराज जी के दया से फ्री में डायलिसिस भी हो रहा है और मतलब 1 रुपया देना भी नहीं पड़ता और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सद्भक्ति करने से हमको जो खर्चा हो रहा था उससे भी राहत मिली है। और छोटे छोटे लाभ तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन वही मतलब जो बड़ा लाभ है वो वही है कि मेरे हस्बैंड का जो मतलब तबीयत इतना ख़राब था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और वो मतलब अपने से ही हर चीज़ को कर लेते हैं। और पहले तो उनके साथ में मतलब कोई ना कोई किसी न किसी को रहना ही पड़ता था और अब वो अच्छे से अपने अकेले हर चीज़ को कर लेते हैं। और दूसरा लाभ हमको मतलब आध्यात्मिक लाभ हमको मिला है। जैसे पहले अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म होता क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हमको पता नहीं था, उसकी जानकारी हमको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से प्राप्त हुआ है। मेरा भी मतलब मेरे हस्बैंड के जब तबीयत ख़राब हुआ तो मतलब हॉस्पिटल आने जाने के मतलब उसी के मतलब साथ में रहना पड़ता था और खाना पीना सब चीज़ मतलब ऊपर नीचे हो गया था और रात रात भर मतलब नींद की कमी हो गई थी, जिससे मेरा भी वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला गया था, जिसमें मतलब बहुत सारी डॉक्टर को दिखाई तो उसमें मतलब एक मतलब बीमारी हो गई है जिसमें आपका वज़न बढ़ रहा है करके बोले थे। उसके बाद आज तक हो गया, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद दोबारा मेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मतलब वो जो वज़न बढ़ता था वो भी अभी कंट्रोल हो रहा है, नॉर्मल है अभी। और एक लाभ और है, जब मैं मतलब हस्बैंड को हॉस्पिटल छोड़ने जा रही थी तो स्कूटी से वापस आ रही थी, फिर मतलब अचानक एक मतलब सामने में एक कार आई और वो कार मतलब अचानक रुकने जैसे वाली थी और मतलब स्पीड से निकल गई, तो मैं पीछे में थी, बैलेंस नहीं कर पाई और मतलब स्कूटी से नीचे गिरी और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय। उसके बाद मैं मतलब एकदम गिरी भी तो इतने मतलब गैप में एक कार आके रुकी और मेरे को मतलब खरोच भी नहीं आया और वो कार आके जस्ट मेरे बाजू में रुक गई और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे को एक खरोच भी नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह लोग भी दुखी हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो भाई बहन है, माताएं हैं, वो अगर मतलब किसी भी रोग से पीड़ित है या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर सद्भक्ति करने से उसे छुटकारा पा सकते हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे चैनल में सत्संग चलता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें लाइन में मतलब नंबर दिया हुआ रहता है, उस पर कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हर ज़िले में नामदान केंद्र खुला हुआ है, वहाँ पर भी जा कर के नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।